हम में से बहुत सारे लोग हैं जो खुद एनालिसिस नहीं करते हैं, दूसरों के दिए गए टिप पर काम करते हैं। हो सकता है वो टिप आपके दोस्त ने दिया हो, आपके स्टॉक ब्रोकर ने दिया हो, या फिर टीवी पर आने वाले एनालिस्ट ने दिया हो। ये ऐसा है कि आप कार चला रहे हो और आपको कार कब तेज करनी है, कब स्लो करनी है, कब टर्न लेना है, ये आपको कोई थर्ड पर्सन बता रहा है। तो आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसको सीखने के बाद आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है कि कब कोई आपको शेयर लेना है, कब बेचना है और कितने टाइम के लिए उसको होल्ड करना है। आप इंडिपेंडेंटली एनालिसिस कर पाओगे। अच्छी बात ये है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये कितना इफेक्टिव है मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँगा और आपको बताऊँगा। इस स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए आपको चार्टिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक्स भी पता है उससे काम चल जाएगा। इस स्ट्रैटेजी को मैं 2-3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। जब भी किसी स्टॉक के अंदर बड़ा मूवमेंट होने वाला होता है तो वो पूरा मूवमेंट कैप्चर करने में आपकी हेल्प करता है और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हेल्प करता है। और जब भी स्टॉक गिरना शुरू होता है तो ये आपको टाइम से एग्जिट भी करा देता है, क्योंकि बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं जो एक बार गिरना शुरू होते हैं तो जल्दी दोबारा उठते नहीं हैं और लोग उसको एवरेज करना शुरू कर देते हैं। और उससे होता क्या है कि उनका उधर पैसा फंस जाता है और उनका लॉस बड़ा हो जाता है। मैं एज ए डीलर जॉब कर चुका हूँ एक फुल टाइम ब्रोकर कंपनी के साथ। वहाँ पर मैंने अक्सर देखा था कि क्लाइंट किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री तो कर लेते थे, बट उनको एग्जिट कब करना है और कितने टाइम के लिए होल्ड करना है उनको नहीं पता होता था। तो होता क्या था, अक्सर अगर कोई स्टॉक नीचे करना शुरू होता था तो उसको वो बेचते नहीं थे, उसको एवरेज आउट करने लग जाते थे। और हम सभी को पता है कई बार बहुत सारे शेयर हैं जब एक बार गिरना शुरू होते हैं तो उस रेट पर वापस आने में कई बार महीनों लगाते हैं और कई बार सालों लगाते हैं और उस चक्कर में आपका पैसा फंसा रहता है। तो मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आपको एंट्री भी बताएगा, एग्जिट भी बताएगा और कितने टाइम के लिए होल्ड करना है वो भी आपको बताएगा। एवरेज को लेके मेरी एक फेवरेट लाइन है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लेजेंडरी ट्रेडर पॉल ट्यूडर जोन्स का ट्रेडिंग रूम है जहाँ पर उन्होंने एक ये लाइन लगाई हुई है, लूजर्स एवरेज लूजर्स। आई थिंक आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जिनको नहीं पता है कि ये इंसान कौन है मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पे इस इंसान की जो नेटवर्थ है वो है 730 करोड़ यूएसडी। अगर आईएनआर में कन्वर्ट करता हूँ तो वो मोर देन 50,000 करोड़ बनता है। तो अब डायरेक्टली स्ट्रैटेजी पे आते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हमें दो इंडिकेटर चाहिए। पहला है 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज और जो दूसरा है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, और तीसरा ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी लगा के रखते हैं, ये है वॉल्यूम्स। ये हमें बस 3 चीज़ें चाहिए और जो टाइम फ्रेम रहेगा वो डेली का रहेगा। अब मैं बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। जो रेड वाली लाइन है वो है 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज और जो ब्लैक वाली है वो है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो एंट्री करने के 3 क्राइटेरिया हैं। जो पहला क्राइटेरिया है वो है क्रॉसओवर। जब भी 5 SMA 20 SMA को नीचे से ऊपर को क्रॉसओवर देता है तो हमारा पहला क्राइटेरिया मेट हो जाता है। दूसरा क्राइटेरिया है जब भी क्रॉसओवर होता है उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है उस पर हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमने वेट करना है कि इस प्रीवियस हाई को हमारा कौन सा कैंडल ब्रेक कर रहा है प्लस हायर वॉल्यूम। तो जब भी हमारा कोई भी कैंडल प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है विद हायर वॉल्यूम, ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया मेट हो जाता है। पहला है क्रॉसओवर, दूसरा है ब्रेकआउट और तीसरा है हमारा विद वॉल्यूम। अगर हमारा तीनों क्राइटेरिया मेट होता है तभी हमें एंट्री लेनी है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ मिस होती है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। उसके पीछे मैं बताऊंगा कि रीज़न क्या है। यहाँ पर हमारा तीनों क्राइटेरिया मेट हो जाता है तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। ये हो गया एंट्री हमने कब लेनी है और इसको होल्ड कब तक करना है, जब तक कि ये जो रेड लाइन है जो कि 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज है ये नीचे को क्रॉसओवर ना दे दे, तब तक हमें ये स्टॉक होल्ड करके रखना है। और जैसे ही क्रॉसओवर होता है हमें बस सेल कर देना है। बस इतना सिंपल सा है ये। और मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना इफेक्टिव है। जैसे मैंने आपको बोला तीनों क्राइटेरिया जब हमारा मेट होता है हमें एंट्री लेनी है। इधर से मान लो हमने एंट्री ली क्लोजिंग के टाइम पे और वहाँ से लेके अभी तक का जो रिटर्न है 23% का रिटर्न है। और इससे पहले आप ये सोच रहे होगे कि मैंने यही क्यों चूज़ करा, इससे पहले भी क्रॉसओवर हुए हैं, मैंने उनको चूज़ क्यों नहीं करा। मैं आपको अभी बताता हूँ। मान लो यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर तो ये हो गया ये पहला क्राइटेरिया मेट, बट उससे पहले जो स्विंग हाई है उस स्विंग हाई को किसी भी कैंडल ने ब्रेक किया नहीं है।
तो दूसरा क्राइटेरिया मेट ही नहीं होता है, तो हमें इधर एंट्री लेना ही नहीं है। और आप देख रहे हो उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया नहीं है। तो जो मैंने आपको तीनों क्राइटेरिया बताया, अगर वो तीनों मेट होता है तभी आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया 1-2 मेट नहीं हुआ और उसके बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक ने मूवमेंट दी नहीं है। और इधर हमारा तीनों क्राइटेरिया मेट होता है और स्टॉक ने अच्छा खासा हमें रिटर्न दिया है 24-5% के आसपास। इस स्ट्रैटेजी की और भी एक अच्छी बात है कि जब भी स्टॉक में एक बड़ी डाउन साइड की मूवमेंट आने वाली होती है ना, तो ये बहुत पहले ही आपको एग्जिट करा देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो कि यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे पिछले साल मार्च के टाइम पे 2020 में, तो यहाँ पर ही इसने बोल दिया था सेलिंग के लिए, आपको इधर ही एग्जिट का बता दिया था। और उसके बाद से स्टॉक ये ऑलमोस्ट 50%, मोर देन 50% नीचे आया। बट अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते तो इसने बहुत पहले ही बता दिया था एग्जिट करने के लिए। खास बात क्या है कि आपको टाइम से एग्जिट करा देता है, प्लस आपको जब भी स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आने वाला होता है वो भी आपको कैप्चर करने में हेल्प करता है। मैं आपको और भी एग्जांपल देके बताता हूँ। अब यहाँ पर अगेन क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर तो हो गया है, यहाँ पर भी क्रॉसओवर हुआ है, बट जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे उनको क्रॉस नहीं किया है, तो हमारा एंट्री क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर क्रॉसओवर होता है। अब इधर क्रॉसओवर हो गया, ये पहला क्राइटेरिया मेट हो जाता है। और इसके पहले जो स्विंग हाई है इसको हमने मार्क कर लिया और हम वेट करेंगे इस लेवल का। जब भी प्रीवियस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है कोई कैंडल विद वॉल्यूम, एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है, इधर प्रीवियस हाई को ये ब्रेक कर रहा है विद गुड वॉल्यूम, क्रॉसओवर पहले ही हो चुका है, हमारा क्राइटेरिया मेट होता है, इधर हम एंट्री करते हैं। इस स्टॉक ने यहाँ पे जाके एग्जिट बोला है और रिटर्न है 44%। इस स्टॉक के अंदर मैं बिल्कुल पीछे से इसलिए गया ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। मैं सेलेक्टिवली कुछ स्टॉक के अंदर आपको ये पैटर्न दिखा सकता था जहाँ पे आपको लगता है कि वाकई कितने अच्छे से काम करती है। हालांकि ये करती है, बट आपको बहुत सारी जगह पे एंट्री नहीं लेनी होती है। तो आपको मैं बस दिखाना चाह रहा था कि आपको बहुत सारी जगह पे एंट्री नहीं लेनी है, तो मैं बस यही दिखाना चाह रहा था कि कब आपको एंट्री नहीं लेना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एंट्री हज़ारों मिल जाएंगी, बट आपको अवॉइड कब करना है वो भी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया और आपको कुछ स्टॉक के अंदर और एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। कोल इंडिया, पहला क्राइटेरिया हमारा मेट होता है कि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, प्लस अब हमने देखना है कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई क्या है। यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली, अब हमें एक लेवल मिल चुका है, अब हमने वेट करना है। समटाइम्स क्या होगा कि लेवल ब्रीच करते हुए उस कैंडल के अंदर वॉल्यूम नहीं हो सकता है, तो आप ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए 1-2 दिन का वेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये हुआ है, जो वॉल्यूम है उसके 1 दिन के बाद आया, यहाँ पर इसने ब्रीच करा, अगले दिन कोई खास वॉल्यूम नहीं है, बट एग्जैक्टली यहाँ पर वॉल्यूम है। तो आपको एक्चुअल में कंफर्मेशन चाहिए तो आप 1-2 दिन का वेट भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से एंट्री अपनी मानता हूँ, तो इसने जो एग्जिट बोला है वो है यहाँ पर, और रिटर्न है हमारा 20%। अगला एग्जांपल लेता हूँ, डेल्टा कॉर्प, क्रॉसओवर हुआ, अब हमने जाना प्रीवियस स्विंग हाई पे, एग्जैक्टली ये है। अब हमें लेवल मिल चुका है, अब इसके बाद हमने देखना है कि ये लेवल कब ब्रीच होता है। लेवल ब्रीच हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर वॉल्यूम है या नहीं है, बिल्कुल वॉल्यूम है। अब हमारी एंट्री होती है यहाँ पर, सेल होता है यहाँ पर, जो रिटर्न है 32%। अगला एग्जांपल लेते हैं रिलायंस, क्रॉसओवर हुआ, अब हम गए प्रीवियस स्विंग हाई पे। ये छोटा मोटा है, इसको मैं इग्नोर मारता हूँ, इधर से एग्जैक्टली लेता हूँ। क्रॉसओवर हुआ, लेवल मिला, अब इस लेवल पे वॉल्यूम है या नहीं है, जो ये कैंडल ब्रीच कर रहा है, जो वॉल्यूम है ये है एग्जैक्टली, ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तो हमारी एंट्री होती है यहाँ से लेके क्रॉसओवर होता है दोबारा आगे यहाँ पर, जो रिटर्न है वो है 15%। अगला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, क्रॉसओवर होता है यहाँ पे और प्रीवियस स्विंग हाई है यहाँ पे, लेवल मिल गया हमें। अब हमने देखना है कि कब लेवल ब्रीच होता है। लेवल यहाँ पे ब्रीच हो गया है
और अगले दिन इस लेवल के ऊपर ये प्राइस ट्रेड कर रहा है। आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो आप और वेट कर सकते हो। ये कैंडल उस लेवल को ब्रिज करके और ऊपर आ चुका है। और विद वॉल्यूम अगर हम यहाँ से एंट्री मानते हैं तो आगे जाके जो क्रॉसओवर होता है वो होता है यहाँ पर, और हमारा जो रिटर्न है वो 36% है। अगला एग्जांपल देते हैं TCS। क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे, प्रीवियस स्विंग हाई लाइन मार्क कर लिया, लेवल मिल गया हमें यहाँ पर। अब यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है, प्लस एवरेज से थोड़ा हाई वॉल्यूम है। हमारा एंट्री क्राइटेरिया मेट होता है और आगे जाके जो सेलिंग का सिग्नल मिलता है हमें यहाँ पर मिलता है। जो रिटर्न है हमारा वो ऑलमोस्ट 12% है। आई थिंक इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। ऐसे मैं 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट उसका फ़ायदा नहीं क्योंकि मैं बातें रिपीट करने वाला हूँ। ये स्ट्रैटेजी मैंने बोला था बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव है। ये मैं 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। और ये कितना इफेक्टिव है ये मैंने चार्ट के थ्रू आपको बताया है। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हो तो इसमें आपको बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स मिलेंगे और प्लस जो आपका जो लॉसेस होगा कंपैरेटिवली बहुत छोटे होंगे। आई होप ये स्ट्रैटेजी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको किसी दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर व्यू बनाना हो, आप ये तीनों चीज़ें प्लॉट करो, वॉल्यूम प्लस दोनों मूविंग एवरेज। आपको 2 मिनट लगेगा किसी भी स्टॉक के अंदर व्यू बनाने में। आई होप आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी लॉजिकल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।